बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला ऑप्टिक्स का, फिजिक्स से संबंधित जो ऑप्टिक्स का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके सामने आपको पता भाई 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का, 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे सब्सक्राइब करो ताकि अपने इस टारगेट को अचीव कर पाए। भाई करिए भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर से जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले आपके सामने बताऊं, ये पेपर है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई? डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा। लिखने वाला जो पेपर होता है ना, वैसा पेपर आपको देखने को मिल सकता है। दिख नहीं सकता भाई, मिलेगा। ये आपको लिखने वाला पर्सन पेपर होता है, मेजर कैटेगरी का पेपर है, पास करना इसको अनिवार्य है। पेपर की बात करूं तो 80 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए भाई? 32 अंक इसमें आपको चाहिए होते हैं। पेपर की बात करूं, पेपर दो भाग में आपको देखने को मिलता है भाई। पेपर का पैटर्न क्या रहता है वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता तो बता देता हूं। पेपर दो भागों में देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है पार्ट ए, भाग ए, खंड ए, खंड ए, जिसमें आपके सामने क्या है, कुल जमा 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? कुल जमा 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना आपके लिए अनिवार्य होता है। आप छोड़ नहीं सकते हो, अथवा में नहीं आते हैं, आपको इन प्रश्नों का आंसर बनाना अनिवार्य है। सॉल्यूशन कितने शब्दों में बनाना यह जानना जरूरी होता है आपके लिए। तो इनका सॉल्यूशन आपको 30 शब्दों में, 30 से 50 शब्दों के बीच में शब्द सीमा होती है, जिसका अर्थ यही है कि आपको कितना, कम से कम 3 से 4 या 4 से लेकर 3 से 4 लाइन आपको भरनी है। इससे ज्यादा एक प्रश्न का उत्तर बनाते समय इससे ज्यादा प्रश्नों का आपके सामने क्या नहीं करना है, लाइन नहीं भरनी है। पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है। साथ के साथ काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको छोटे में ही काम निपटा के आना है। दूसरा आता है पार्ट बी, खंड ब। खंड ब की बात करूं तो खंड ब में आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 आते हैं। कितने आते हैं? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। 2-2 में से एक प्रश्न आपको करना होता है। और आपको कितने? 4 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं? 4 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। 4 क्वेश्चन आपको इसके मुख्यतः बनाने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करूं तो 300 शब्दों की शब्द सीमा होती है। कितने शब्दों की भाई? 300 शब्दों की इसकी शब्द सीमा देखने को मिलती है। 300 शब्दों की बात करें आपके सामने, 300 शब्दों का अर्थ यही होता है कि आपको लगभग 2.5 पेज में सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने पेज में? लगभग 2.5 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? 2.5 पेज की बात करें आपके सामने तो आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा पेज आपको भरना होता है। काफी बच्चों के सवाल आते हैं, सर कितने पेज भरें जिससे ज्यादा में अच्छे अंक मिले? तो 17 से ज्यादा अगर आप पेज भर के आ जाते हो तो आप अच्छे स्कोर करने के लायक हो जाते हो भाई। इतने यूनिवर्सिटी की डिमांड रहती है इतने पेज भरने की आपकी कम से कम, और बाकी अच्छा कंटेंट लिखो भाई। यूनिट फर्स्ट की बात करें जिसका पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाइए तथा इंटरफेरेंस फ्रिंगर्स को बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो यंग है उसके द्वारा जो द्विछिद्र प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में समझाना है। और इंटरफेरेंस फ्रिंगर्स क्या होते हैं उसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन करना। अच्छा प्रश्न है। एक्सप्लेन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फिंगर्स, इसके बारे में बता देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के वल्य, न्यूटन रिंग्स की व्याख्या कीजिए तथा इसके द्वारा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मापन की विधि को समझाइए। क्या करना है? न्यूटन के द्वारा जो वल्य, न्यूटन रिंग्स जो बनाती हैं उसकी व्याख्या करनी है तथा जो वेवलेंथ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उसके मापने की जो विधि होती है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द न्यूटन रिंग्स एंड डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करना है? न्यूटन की रिंग्स के बारे में बताना है और उसको नापने की क्या क्या विधियां होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइकलेसन इंटरफेरोमीटर की रचना, कार्य प्रणाली को समझाइए तथा इसके प्रयोग के बारे में बताइए। क्या बताना है? माइकलेसन
इंटरफेरोमीटर क्या होता है, उसकी रचना कैसी होती है उसके बारे में बताना है, और उसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है इसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ माइक्लोसन्स इंटरफेरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। माइक्लोसन्स का जो इंटरफेरोमीटर होता है उसकी रचना और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से इस प्रश्न को आपको कर लेना है भाई। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें। कौन सी? यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, डिफ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है फ्राउनहोफर विवर्तन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? फ्राउनहोफर विवर्तन में जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ फॉर ए सिंगल स्लिट। क्या करना है? जो फ्राउनहोफर जो विवर्तन होता है उसमें जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होता है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवर्तन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की कार्य प्रणाली तथा रिजोल्यूशन पावर को समझे। क्या करना है? विवर्तन ग्रेटिंग क्या होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है तथा रिजोल्विंग पावर क्या होती है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इट्स रिजोल्विंग पावर। क्या करनी है? विवर्तन ग्रेटिंग क्या होती है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, और जो रिजोल्विंग पावर क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, विवर्तन ग्रेटिंग की कार्य प्रणाली तथा रिजोल्विंग पावर के बारे में। चलिए अगले वाला फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन एवं हाफ पीरियड जोन्स के उदाहरण के बारे में बताइए। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, और जो आपके सामने अर्ध जो पीरियड जो जोन होते हैं, आपके सामने अर्ध जो प्रणाली के जो जोन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है क्या होते हैं। एक्सप्लेन द फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। हाफ पीरियड जोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट थर्ड की बात करें, ध्रुवण पोलराइजेशन क्या होता है। क्या होता है भाई? ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इसके जो प्रकार होते हैं, प्लेन समतल, सर्कुलर मतलब जो घुमावदार, और इलिप्टिकल जो पाथ होता है उसको समझाना है। तो ध्रुवण क्या होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं अलग अलग प्रकार के, प्लेन, सर्कुलर व इलिप्टिकल के बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्या है? व्हाट इज पोलराइजेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, प्लेन, सर्कुलर और इलिप्टिकल मेथड। पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन, सर्कुलर और इलिप्टिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में भी बताना है। अगला वाला प्रश्न है बूस्टर का नियम एवं मालूस के नियम के बीच में व्याख्या कीजिए। बूस्टर का नियम क्या होता है और मालूस का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द ब्रूस्टर्स लॉ एंड द मार्शल्स लॉ। बूस्टर के नियम के बारे में बताना है और मालूस के नियम के बारे में बताना है। निकोल प्रिज्म एवं वेव प्लेट, हाफ वेव और फुल वेव प्लेट के बारे में बताना है। तो आपके सामने निकोल प्रिज्म में अर्ध और जो फुल वेव होता है, फुल आपके सामने तरंगधारी होता है, उसके बारे में आपको उसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म एंड द वेव प्लेट्स, क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की बात करें, लेजर के सिद्धांत के बारे में। आइंस्टीन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन और रबी हीलियम नियोन लेजर की कार्य प्रणाली के बारे में बताइए। तो लेजर का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में, आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, होलोग्राफी क्या होती है। कौन से वाला प्रश्न है? होलोग्राफी क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन और रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो होलोग्राफी क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी वस्तुओं का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? होलोग्राफी क्या होती है, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। व्हाट इज होलोग्राफी, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। चलिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आवर्तन विवर्धन के बारे में आपको बताना है। प्रकाश की संरचना कैसे काम करती है। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए ये था ऑप्टिक्स का संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको करवा दिए हैं। सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।